कुछ काम करने पड़ते हैं ताकि बॉडी हमारी, मन हमारा शांत होता जाए। सबसे पहले हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपने इंडेक्स फिंगर को रखेंगे माथे के बीच में और आंखों को बंद करेंगे अंगूठे से। आप अपने आंखों को बंद करेंगे, तीनों उंगली से अंगूठे से बंद करेंगे, अपने कान को अंदर अंदर करेंगे, भवरे का गुंजन 3 बार। हम्म। आंखें बंद रहेंगी कोमलता से। और 3 बार लंबी गई सांस लेकर के ओम का उच्चारण करेंगे। भरेंगे सांस। ओम। 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 दोनों हाथ के चलिए आंखों पर रख करके अपनी आंखों को, बंद आंखों को हल्का हल्का सहलाते हुए अपनी हथेलियों से, और दोनों हाथ वापस रख दें। आंखें बंद रहेंगी। मन हमारा शांत हो चुका है, स्थिर हो चुका है, और परमात्मा की याद में हम बैठे हुए हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। जब परमात्मा का स्मरण करते हैं, वो स्मरण मेरी आत्मा द्वारा होता है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा को स्मरण करती है, उससे ऊर्जा लेती है, उनका आशीर्वाद लेती है। परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया, और इस शरीर से हम सारे कार्य कर रहे हैं। सभी कार्यों को करते हुए हम धीरे धीरे उनमें व्यस्त होते गए, और जो मूल चीज है, हमारी आत्मा, यानी जो हमारा मूल स्वरूप है, जो हमारी एनर्जी है, जो हमारे शरीर को चला रही है, जिसके होने से ही हम अपने सारे कार्यों को कर पा रहे हैं, हम उसको भूल जा रहे हैं, उसकी स्मृति हमें नहीं रहती। तो कुछ समय हम बैठ करके हम उसको, अपनी आत्मा को देखेंगे, क्योंकि जितना हमारी आत्मा शुद्ध और शक्तिशाली होगी, उतने ही हम अपने सारे कार्यों को अच्छी तरह कर पाएंगे, जीवन का आनंद ले पाएंगे। तो जिस स्वरूप में ये आत्मा परमात्मा द्वारा इस शरीर में भेजी गई थी, वो स्वरूप को देखें। वो स्वरूप को जब हम देखेंगे, तो हम देखेंगे जो कुछ भी हम सोच रहे हैं,
बाहर की दुनिया में वो सब कुछ हमारे पास है। सबसे पहले हमारे अंदर सारी शक्तियां परमात्मा ने भर के भेजी हैं, ताकि हम अपने जीवन को अच्छी तरह से चला पाएं। कहीं कोई परेशानी हो तो सामना करने का जो है हमारी शक्ति भगवान ने दे रखी है, सहन करने की शक्ति भी दे रखी है। हमें कहीं सामंजस्य करना होता है, वहां पर सामंजस्य करने की शक्ति परमात्मा ने हमें दे रखी है। सहयोग करने की भी एक शक्ति है, जब हम किसी को सहयोग करते हैं वो भी हमारी शक्ति है, वो भी परमात्मा ने दे रखी है। चीजें सामने आती हैं, उनको परखना पड़ता है, उस परखने की शक्ति भी जो है परमात्मा ने इस आत्मा में मूल रूप में हमें दे रखी है। और परख करके निर्णय लेने की शक्ति भी हमें दे रखी है। जहाँ जरूरत हो तो हमें आगे बढ़ने की शक्ति, और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पीछे हटने की शक्ति भी परमात्मा ने हमें दे रखी है। और ये शक्ति भी दे रखी है कि किसी भी पल इस दुनिया को छोड़ना पड़े तो हमें कोई इस आत्मा को दुख ना हो। इतनी सारी शक्तियां परमात्मा ने हमें दे रखी हैं। साथ साथ आत्मा के अंदर पवित्रता की जो गुण है, पवित्रता का जो स्वरूप है, वो मूल रूप से हमारे आत्मा के अंदर है। हम बहुत प्योर हैं, बिल्कुल कोई भी हमारे अंदर कोई छल कपट नहीं है। अगर हम इस चीज का ध्यान करें तो ये छल कपट हमारे से नहीं होगा, क्योंकि हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा हम जो है बिल्कुल प्योर हैं। हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सब कार्य करते हैं। कोई हमारा जो है उसके अंदर कोई भी हमारा जो है अपना कोई जो कोई ध्येय नहीं होता है, उद्देश्य नहीं होता है। हमारा कार्य निस्वार्थ भाव से होता है। और साथ साथ जो है हमारे जो हम सुख जिसको हम चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं, वो सुख हमारे अंदर ही होता है। उसको हमें पहचानना है, हमारे आत्मा का मूल स्वरूप है। हम अगर ध्यान रखेंगे कि हम वास्तव में सुख हमारे अंदर है, तो हम बाहर नहीं ढूंढेंगे। हम अंदर ही अंदर अपने आप को सोच करके अपने आप को महसूस करते हुए हम खुश रहेंगे। खुशी हमें बाहर किसी और से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्यार हमारे अंदर भरपूर है। इस आत्मा में परमात्मा ने इतना प्यार दिया है कि कमी नहीं है हमारे पास। हमें इस प्यार को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, इतना अंदर समाया हुआ है। प्यार हमें कैसे मिलेगा? जितना हम प्यार को बांटते हैं उतना ही प्यार मिलेगा। छोटे हैं तो उनको प्यार दो, उनको भी अच्छे से बात करना, प्यार से बात करना, बड़े लोगों की इज्जत करना, रिक्वेस्ट करना, रिस्पेक्ट करना, ये सब जो है हमारी आत्मा की जो है मूल स्वरूप है। इनका हमें ध्यान रखना है, तो हम सबके संग अच्छे से रह पाएंगे। जो शांति हम चारों तरफ ढूंढ रहे हैं वो हमारी आत्मा में ही निहित है। केवल हमें सोचना है, देखना है, इसको महसूस करना है। जब हम बैठेंगे तो हम देखेंगे शांति तो हमारे अंदर ही है। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं इसको बाहर? हमारे अंदर ये समाई हुई ये शांति, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें शांति कहीं ढूंढना नहीं है, ये हमारे मूल स्वरूप में हमें बाई बर्थ मिली हुई है। इसलिए हम जब भी चाहें अपने मन को आराम से शांत कर सकते हैं। और परमात्मा ने हमारे अंदर सभी तरह की समझ दे रखी है, ज्ञान दे रखा है। ये भी हमें बेसिक हमें मिला हुआ है, तभी हम किसी कार्य को अच्छी तरह कर पाते हैं, समझ पाते हैं। आपस में जो व्यवहार करते हैं उसमें भी जो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसका हमें सहायता मिलती है। तो ज्ञान से भरपूर करके परमात्मा ने भेजा है। और ये सब के संग आनंद जो है वो पूरा भरपूर करा हुआ है। हम पूरी तरह से आनंद से सराबोर कर रखा है परमात्मा ने। इसलिए मुझे कहीं पर ढूंढने की जरूरत नहीं है, केवल महसूस करने की जरूरत है। ये सारी जो चीजें हैं हमारे अंदर निहित है। सुबह उठ करके अगर हम इन चीजों को गौर कर लें, ध्यान कर लें, परमात्मा की याद में बैठ करके, तो दिन भर हमें
कोई भी चीज में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ साथ हम लोग दिन भर हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। तो इतना सब कुछ परमात्मा ने हमें दिया है, बहुत बहुत उसका धन्यवाद है। हमें ये याद दिलाने के लिए कि हमारा मूल स्वरूप क्या है, ये भी परमात्मा ही हमें याद दिला रहा है। और जो हमें याद दिला रहा है, तो हमें एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति मिल रही है। परमात्मा आपका, ईश्वर आपका लाख लाख धन्यवाद है इस जीवन को देने के लिए, इस जीवन में हमें जीने के लिए जो मनुष्य रूप में मिला हुआ है। परमात्मा लाख लाख शुक्रिया, आपका लाख लाख शुक्रिया। आंखें बंद करके परमात्मा की याद में बैठ करके एक बार लंबी गई सांस लेकर के ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। भरेंगे सांस। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को नमन, सभी को वंदन। सबका दिन शुभ हो। ओम।